नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मैं हूं मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। तो आज 75 दिन मैराथन में आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वह है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कुछ बेसिक्स को हम लोग पहले देखते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया गया। चलिए आते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको समझा दूं, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके टर्म्स को समझना पड़ेगा। आज का जो क्लास स्टार्ट होगा वो है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। पहले साधारण ब्याज हम लोग पढ़ लेंगे। साधारण ब्याज में टोटल मैंने 51 क्वेश्चन दिया है, टोटल टाइप 7 है। 7 टाइप में 51 क्वेश्चन को कवर करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट का एक टाइप है आपका देखिए, प्रिंसिपल बराबर हो गया मूलधन। मूलधन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब हो जाएगा, बात पे ध्यान देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर। तो ब्याज की दर किसे कहा जाता है? परसेंट पर एनम। मेरी बात को ध्यान से सुनना। परसेंट पर एनम। एक वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। एक वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। ध्यान से सुनना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आएगा आपका टाइम, जिसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? समय। समय या तो वर्ष में होगा या 6 महीना, 4 महीना, 73 दिन, 146 दिन, इस तरह का भी आपको यहां पर दर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। एक एक चीज को यहां पर आप देखिए, एक एक चीज को देखिए, बिल्कुल आसान चीज है। और अमाउंट आता है, अमाउंट को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर आपका हो जाएगा मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दोगे तो यह आपका मिश्र धन कहलाएगा, और मिश्र धन में से अगर सिंपल इंटरेस्ट को घटा दोगे तो यह आपका क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमने क्या कहा कि मूलधन, प्रिंसिपल जहां पर मैं पी लिखूंगा वो मूलधन कहलाएगा, आर लिखूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कहलाएगा। दर का मतलब होता है परसेंट पर इनम। एक वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, ये टाइम आ गया आपका समय। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मिश्रधन कहा जाता है किसको? जब मूलधन में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो वो सारा क्या कहलाता है? आपका मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी लोग। हमारे पास एक सिंपल सा दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। प्रिंसिपल आपका क्या दिया हुआ है? 10,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ 10%, और टाइम आपके पास जो दिया हुआ है, मान के चलिए कि ये दिया हुआ है 4 वर्ष। कितना वर्ष? 4 वर्ष। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मूलधन पर 10%, 10%, 10% चारों वर्ष आएगा। अगर 10%, 10%, 10% चारों वर्ष आएगा, 10%, 10% अगला वर्ष भी, अगला वर्ष भी 10% आएगा, और अगला वर्ष भी क्या आएगा? ये आपका 10% आएगा। तो हम लोग बोलेंगे 10%, 10%, 10%, 10%। कब? जब प्रिंसिपल आपका सेम हो। तो 10% अगर 4 बार आ गया तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं क्या? 10% गुना 4, 10% गुना 4। और ये निकालेंगे किसका? तो बोलोगे सर ये निकालना है 10,000 का। ये निकालना किसका है? 10,000 का। अब यहां से एक फार्मूला क्रिएट होता है, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास क्या है? 10,000 प्रिंसिपल है। ये क्या है? 10,000 प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, क्या आर बटे हम लोग 100 लिखेंगे क्या? और टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये 4 वर्ष यानी टाइम। तो आप ये बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, क्या आप लोग बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो ये कहां से आया, क्यों आया, ये बात समझ में आया क्या आपको? अगर ये बात आपको समझ में आ गया है, ये बात आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। टाइम के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। टाइम आपको मैं समझा दूं कि 73 दिन,
73 दिन बराबर जो होता है, 73 दिन बराबर, 73 दिन को अगर वर्ष में बदलोगे तो 73 बटे लिखोगे आप 365, और 73 बटे 365 का मतलब हो जाएगा 73 इकाई 73, 73 पंचे 365, यानी 73 दिन आपका आ जाएगा 1/5 वर्ष। 73 दिन आपका क्या आ जाएगा? 1/5 वर्ष। 73 का दुगुना कर दोगे तो 73 का दुगुना होता है 146 दिन। 146 दिन का क्या मतलब हो जाएगा? 1/5 का दुगुना 2/5 वर्ष। 1/5 का दुगुना क्या हो जाएगा? 2/5 वर्ष। 73 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो ये आता है 219 दिन। 200 क्या आता है? 19 दिन। यानी 1/5 का 3 गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3/5 वर्ष। 3 बटे क्या आ जाएगा आपका? ये 5 वर्ष। 4 गुना कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 292 दिन। 73 का 4 गुना कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 292 दिन, यानी हम लोग बोल सकते हैं 4/5 वर्ष। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? 4/5 वर्ष। तो टाइम आपको अगर दिन में दिया रहेगा तो 73 दिन का मतलब 1/5 वर्ष। दिन दिया रहे तो ईयर में चेंज करना हो तो 365 से भाग लगा देंगे। 146 दिन का मतलब हो जाएगा 2/5 वर्ष। 219 दिन का मतलब हो जाएगा 3/5 वर्ष, और 292 दिन का मतलब हो जाएगा 4/5 वर्ष। ठीक है, टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना जो हमने आपको समझाया ये बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सारे टर्म्स को समझना जरूरी है। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने देखो आ चुका है। क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोगों को, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोगों को। क्वेश्चन जो हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि वह मूल राशि बताइए, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले। क्या इसका क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या आंसर कर सकते हैं? क्या जल्दी से एक बार बताइए, क्या इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं? क्या क्या इसका आंसर कर सकते हैं? क्या सभी लोग बताओ। तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे सिर्फ ध्यान देना। प्रतिदिन अगर 1 रुपया का ब्याज आएगा तो एक वर्ष में होता है 365 दिन। अगर 365 दिन हो रहा है, एक दिन में 1 रुपया ब्याज आएगा, तो क्या 365 दिन में 365 रुपया ब्याज आएगा? क्या बोलोगे? हाँ सर, 365 रुपया ब्याज आएगा। 365 रुपया ब्याज आएगा। एक चीज मैं आपको यहां पर और समझा दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर, प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा रेट इनटू टाइम के। रेट को किससे गुना कर दोगे? टाइम से गुना कर दोगे, तो ये टोटल प्रतिशत ऑफ क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हमने अभी अभी देखा था कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे और 4 वर्ष दिया हुआ रहे, तो 10 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 40% आ जाएगा, जो टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? रेट इनटू टाइम। इसको आप एकदम ध्यान से रट लो, रट लो, रट लो, जैसे चाहो रट लो। हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, हालांकि ये कोई रटने वाला चीज नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 365 दिन में अगर 365 रुपया आ रहा है तो 5% प्रति वर्ष के दर से, 5% प्रति वर्ष के दर से, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या ध्यान से सुनिएगा कि प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या ध्यान से सुनो, प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ये बराबर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा रेट इनटू टाइम के। तो हमारे पास जो दिया हुआ ये 5% दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ? 1 वर्ष। तो टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5%। और यही 5% बराबर किसके आ जाएगा? बोलोगे सर 365 रुपया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100% को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को। तो हम बोलेंगे 5% का ये 20 गुना है, 5% का अगर ये 20 गुना है तो 365 का भी क्या कर दोगे आप लोग? 20 गुना कर दोगे। 365 का जैसे ही 20 गुना करोगे तो ये आ जाएगा 7300 रुपया। क्या आ जाएगा बताओ? 7300 रुपया। तो यहां से हमें ये बात पता चल गया कि टोटल जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7300 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। सर बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए। अब तो ये तो पीपीटी के रूप में है भाई, पीपीटी को ही चेंज करना पड़ेगा। अभी तो रहने दो, ठीक है, फिर चेंज कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में चेंज कर देंगे। आज तो ये पीपीटी ऐसा बन गया है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल चेंज कर देंगे इस बोर्ड का कलर। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सबके सामने आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जितना ब्याज 4% साधारण ब्याज की दर पर 6,000 रुपया पर 5 वर्ष में होता है, उतना ही ब्याज 8,000 रुपया की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में होगा? कितने समय में होगा? बात पे ध्यान देना। कहा क्या जा रहा है कि 4% साधारण ब्याज की दर से 6,000 पर 5 वर्ष में जितना ब्याज आता है, जितना भी सिंपल इंटरेस्ट आता है, साधारण ब्याज आता है, सेम उतना ही ब्याज 8,000 की राशि पर 3% साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में होगा? चलिए आंसर करने का कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आंसर करने का कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार। और सेशन को लाइक वगैरह करते रहिए आप लोग, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि 4% के दर से 6,000 पर 5 वर्ष में, हम बोलेंगे क्या कि 4% के दर से 6,000 पर, 6,000 हमारे पास क्या दिया हुआ है? 6,000 हमारे पास मूलधन दिया हुआ। 6,000 हमारे पास क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। और 6,000 की राशि पर, 6,000 की राशि पर 4% के दर से, कितना प्रतिशत की दर से? 4% के दर से। ठीक है। टाइम हमारे पास क्या है? 5 वर्ष। हम बोलेंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये बराबर किसके हो जाएगा? उतना ही सेम ब्याज, सेम ब्याज इस 8,000 रुपया पर, इस 8,000 रुपया पर, ध्यान से सुनना, 8,000 रुपया पर 3% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में आएगा? कितने समय में आएगा, यही तो हमें पता करना है। सॉल्व कर दो। नीचे से 100 से 100 देखो ये कट जाएगा, 1,000 से ये आपका 1,000 कट जाएगा, बोलो कटेगा क्या? 3 से यहाँ पे आप 3 से 2 बार में कट जाएगा, ये कट गया। 4 से ये 4 दूनी 8, 8 से ये 8 कट जाएगा। तो जो हमारा टाइम आएगा वो हमारा क्या क्या आएगा बताओ? 5 वर्ष। उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। आंसर आ गया है ए। आंसर क्या आ गया है? ए। किस क्वेश्चन को नहीं समझे हैं? किस क्वेश्चन को नहीं समझे पहले तो ये बता दो। कौन सा ऐसा क्वेश्चन था इसमें जो नहीं समझे? चलिए ए सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बढ़े आगे। पहला वाला तो एकदम आसान क्वेश्चन था भाई। हमने क्या कहा कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिला। अगर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो बताओ कि एक दिन में 1 रुपया, तो 365 दिन होते हैं पूरे साल में, तो 365 दिन में कितना रुपया मिलेगा? तो बोलोगे सर 365 दिन में 365 रुपया मिलेगा। हमने अभी अभी समझाया कि प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ये याद रखो, रेट इनटू टाइम के, दर गुना किसके? समय के। जैसे 10% का रेट हो, 4 वर्ष टाइम हो, तो 10% को अगर आप 4 से गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा कुल प्रतिशत ऑफ साधारण ब्याज, कुल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यही आ जाएगा। तो हमने ये कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और एक वर्ष में 365 रुपया आ रहा है, तो टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5% गुना 1, यानी टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5%, और यही 5% बराबर होगा 365 के। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100% बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर क्या होगा? तो 5% का ये 20 गुना है, तो 365 का भी क्या करोगे? 20 गुना कर दोगे, आ जाएगा 7300। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है कि 8400 रुपया की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित अवधि में 11,046 रुपया हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए 10,800 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? हेलो हेलो हेलो, आवाज तो बिल्कुल आ रहा है। ये यहां पर गलती लिखा हुआ भाई, इसको। चलिए
इसका पीडीएफ हमने अपलोड करवा दिया है, इसका पीडीएफ हमने अपलोड करवा दिया गया है, इसका पीडीएफ हमने अपलोड करवा दिया है, और क्लास के बाद इसका पीडीएफ और भी अपलोड कर दिया जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पे। एक और टेलीग्राम चैनल है मैथ्स के लिए, ये तो इस पर भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा अभी क्लास के जस्ट बाद। बट जो एसके झा पीडीएफ चैनल है उस पर अभी अभी अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप एसके झा पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिए, और मैथ्स का पीडीएफ आपको यहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दिए सभी लोग। ऑफलाइन क्लास का बैच कब है? आए थे, बंद था। कब बंद था भाई? क्लास तो चल रहा है अभी ऑफलाइन का। देखो यहां पर ध्यान से सुनना एक बात, हमने ये कहा कि कितना भी प्रतिशत रहे, कितना भी प्रतिशत रहे, आप लोग सब लोग ये बताइए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और टाइम हमारे पास क्या है? 2 वर्ष है, टाइम हमारे पास 2 वर्ष है, और प्रिंसिपल अगर हमारे पास ये दिया हुआ है 5000, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 5000, तो अमाउंट कितना होगा ये बात पता करना है। फिर सुनो, अगर यही प्रिंसिपल हमारे पास अगर मान के चलिए कि 25,000 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 25,000, तो आप ये बताइए कि इसके बाद अमाउंट कितना आएगा। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम पर, बात पे ध्यान देना सभी लोग, बिल्कुल ये आसान है, लॉजिक को समझने का सभी बच्चे कोशिश करेंगे। हमने कहा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 वर्ष है, तो 10% को जब 2 वर्ष से गुना करोगे तो ये हमारे पास जो टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आएगा वह आ जाएगा 20%। क्या आएगा? 20%। तो 2 वर्ष में जो रेशियो होगा वो 20% का होगा, और 20% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है वो होता है 1/5। क्या होता है बताओ? 1/5। चाहे कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी अमाउंट हो 10% के दर से 2 वर्ष में, क्या हम बोल सकते हैं 5 अगर होगा प्रिंसिपल तो 5 से 1 बढ़ करके इसका अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्या सेम रेशियो, क्या सेम रेशियो चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो 20% के दर से, क्या सेम रेशियो हमेशा आएगा? क्या बोलोगे? हाँ सर बिल्कुल आएगा। 5 से रेशियो क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 5 से ये रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो जो भी प्रिंसिपल और अमाउंट का मूलधन और मिश्रधन का अनुपात होगा वह हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा? सेम रेट सेम टाइम पर हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन को अगर हम यहां से सॉल्व करना शुरू करें तो 8400 रुपया की एक धनराशि एक निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। हमारे पास कहने का यह मतलब है 8400 रुपया हमारे पास क्या है? एक प्रिंसिपल है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट इसका आ रहा 11,046 में से 8400 को घटा दो, 11,000 में से 8,000 घटाओगे 3,000 आएगा, 3,000 में से 4,000 घटाओगे 2,600 आएगा, 3,000 में से 400 घटाओगे 2,600 आएगा। क्या 2,646 होगा सिंपल इंटरेस्ट? क्या बताओ, क्या 2,646 होगा सिंपल इंटरेस्ट? बोलोगे हाँ सर, तो हम बोलेंगे इस दोनों का वही रेशियो होगा समान अवधि के लिए समान ब्याज दर पर, इसका वही रेशियो होगा जो 10,800 का उसके सिंपल इंटरेस्ट के साथ होगा। तो हम बोलेंगे क्या इस दोनों का वही रेशियो होगा जो 10,800 का रेशियो इसके सिंपल इंटरेस्ट के लिए होगा। बाकी यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम वगैरह बिल्कुल निकालने का जरूरत नहीं है, हम यहां पर निकाल करके आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम इस दोनों को काटना शुरू करें, इस दोनों को अगर हम काटना शुरू करें, मेरी बात को ध्यान से सुनो, 7 तिया 21, 7 सते 49, देखो 7 12 से कट जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है। 7 से इसको काटोगे तो 7 तिया 21, ये हमारे पास बचेगा 5, 7 सते 49, 7 अठे क्या आ गया 56, थोड़ा और कटेगा, ये 378 है, तो क्या 12 से कट रहा है? क्या 6 से कट रहा भाई साहब, 6 से, तो 6 दूनी क्या हो गया है? ये 1200, 6 दूनी 1200, 6 छा के 36, 6 तिया 18, तो रेशियो हमारे पास क्या आया? 200 रेशियो 63। हम बोलेंगे 200 यूनिट बराबर 10,800 के, 200 यूनिट बराबर 10,800 के, तो 63 यूनिट बराबर कितना? तो 200 यूनिट बराबर 10,800 के, तो 63 यूनिट बराबर होगा, बोलोगे 10,800 बटे लिखेंगे हम 200 और गुना हम इसको किससे कर देंगे बताओ? 63 से। सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, देखो कट गया। 2 से आप इसको काटोगे तो क्या 54 बार में कटेगा? क्या बोलोगे? हाँ सर, यानी उत्तर जो हमारा आएगा वो आएगा 54 गुना 63। 54 गुना क्या आ जाएगा बताओ? 63। तो 54 को 63 से गुना करोगे, 63 को 50 से गुना करोगे, यह आ जाएगा 3150, कितना आ गया? 34
0.02। क्या उत्तर हमारे पास 3402 रुपया आ गया? क्या बताओ, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है? क्या बात आ रहा है समझ में? जल्दी बताओ। क्या हमने जो अभी अभी समझाया ये रेशियो वाला तरीका, क्या सभी बच्चों को फिर से समझा दें? फिर से समझा देते हैं भाई, फिर से समझा देते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। हमने ये कहा कि सेम रेट, सेम रेट सेम टाइम, सेम रेट सेम टाइम से प्रिंसिपल का रेशियो, प्रिंसिपल का रेशियो और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा बताओ? समान होगा। हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा बताओ? ये समान होगा। हमेशा हमेशा के लिए ये क्या होगा? 3204 आ रहा है क्या? देखो तो गुना करके जी, 3162, 63 छः चौका 24, ठीक तो है, 3402 ही आएगा। 2646 कहाँ से आया? ठीक है, यहां पर सुनो मेरी बात को ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, सभी बच्चों के लिए ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट हो सकता है और कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है ये, कि बहुत बड़ा 30 मार्क खां वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम हमारे पास अगर 2 वर्ष है, तो आप ये बताओ कि टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अभी अभी हमने बताया कि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 20% आएगा? क्या इस 20% का क्या मतलब होता है? इस 20% का क्या मतलब? 1/5। क्या ये 5 जो है प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा? क्या बोलोगे हाँ। और ये जो 1 है ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा? क्या बोलोगे हाँ। तो किसी का भी 20% निकालोगे तो उसके लिए प्रिंसिपल 5 होगा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 होगा। रेशियो हमेशा क्या होगा? 1/5 ही ना। 20% का रेशियो क्या होगा? 1/5 ही होगा। तो कोई भी रुपया हो, कोई भी रुपया हो, कोई भी रुपया हो, अगर 20% निकालोगे तो उसका 1/5 निकालना पड़ेगा, 1/7 तो नहीं निकाल देंगे। ये बताओ। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में यह हमसे कहा जा रहा, ध्यान से सुनना, 8400 रुपया की एक धनराशि, 8400 रुपया की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित अवधि में 11,046 हो जाती है। तो वही ब्याज दर समान अवधि के लिए 10,800 की राशि पर ब्याज दर कितना होगा? तो मेरे कहने का यह मतलब था कि अगर यहां पर हमने कहा कि सेम रेट है और सेम टाइम है तो हम लगा सकते हैं इस रेशियो को। हमने कहा 8400 की राशि, 8400 का जो रेशियो है, 8400 का जो रेशियो है, 8400 का जो रेशियो है, 8400 तो प्रिंसिपल हुआ ना जी, तो 8400 का किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, हमने 11,046 में से इस 8400 को घटा लिया। अरे मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे ना जी, मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तो 11,046 में से 8400 को घटाओगे तो क्या यह 2646 आएगा? क्या तो हमने कहा क्या कि सेम रेशियो होगा। किसका सेम रेशियो होगा? ये जो 10,800 है प्रिंसिपल, ये जो 10,800 हमारे पास प्रिंसिपल लिखा हुआ है, 10,800 प्रिंसिपल, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ रेशियो होगा, जो इस दोनों का रेशियो होगा वही इस दोनों का भी रेशियो होगा, याद रखो। अब यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। हमने क्या कहा, अभी अभी हमने इसको काटा, ये कट गया हमारे पास 200 रेशियो 63 हो गया, ये रेशियो कट गया 200 रेशियो 63। तो हमने कहा इस दोनों का वही रेशियो होगा जो इस दोनों का रेशियो होगा। अब हम बोल सकते हैं 200 का 200 अगर 10,800 को रिप्रेजेंट करेगा तो 63 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0,0,0,0 कट गया, 1 यूनिट बराबर आ गया है 54 के, और 1 यूनिट बराबर अगर 54 के आ गया है तो 63 यूनिट बराबर हो जाएगा 63 गुना 54। 63 गुना क्या हो जाएगा? 54। 54 को हम 6 से गुना कर देते हैं, देखो 54 को हम 6 से गुना कर देते हैं, गुना करके हम बताते हैं आपको। 54 को 6 से गुना करते 0 आएगा, 6 चौका 24 आएगा, और 6 पंचे 30, 30 दो 32, 3240 तो यही हो गया, बोलो हुआ क्या? और 54 को 3 से गुना कर दो, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16। अब दोनों को जोड़ दो, देखो ये 2 आ गया, 6 4 10 आ गया, 2 1 3 1 4 आ गया। तो उत्तर जो हमारा आ गया है वो क्या आ गया बताओ? 3402। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या अब तो क्लियर हुआ? बताओ। 2646, 2646, यहां पर 2646 होगा, ये 2646 होगा, ठीक है, सॉरी। 11,046 में से 8400 को हमने घटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो आ जाओ क्वेश्चन।
चौथे क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। पहला टाइप आज हम लोग खत्म करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखो, 4500 रुपया की धनराशि, 4500 रुपया की धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्ष में 6525 हो जाएगी। 5 वर्ष में क्या हो जाएगी? 6525। 5 वर्ष में क्या हो जाएगी बताओ? 6525। निकाल करके दिखाओ। पिंटू कुमार, क्या उससे भी शॉर्ट तुम्हें पता है क्या? पिंटू कुमार, शॉर्ट में बताइए का क्या मतलब होता है? दोस्त होता क्या है ना कि आप जब जानते नहीं है ना, आपको लगता है कि सर शॉर्टे में सब कुछ होता है। दुनिया में सब कुछ शॉर्टकट नहीं होता है। हमने शॉर्ट में ही बताया, हमने इसमें कहाँ क्या क्या एक्स्ट्रा बता दिया ये बताओ तुम। यहाँ पर हमने क्या एक्स्ट्रा बता दिया? डायरेक्ट हमने रेशियो निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व किया। ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। 4500 रुपये की राशि 6525 हो जाती है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो हमने कहा कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया हुआ है? 4500 दिया हुआ है। प्रिंसिपल 4500 दिया हुआ, अमाउंट हमारे पास है 6525। 6500 क्या दिया हुआ? 25। तो ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? तो बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास आ रहा है 6525 में से 4500 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2025। क्या आ गया बताओ? 2025। हमने अभी अभी कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है ये आया है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में आया है? 5 वर्ष में। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, मैं आपको दो तरीका समझाऊंगा। अभी अभी हमने आपको समझाया कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, PRT/100, यही तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो बोलोगे सर ये तो 2025 कर दो यहाँ पर, और प्रिंसिपल के जगह पे प्रिंसिपल बैठा दो, 4500 कर दो, और 4500 के बाद आर निकालना ही है। टाइम हमारे पास 5 वर्ष दिया हुआ ही है, बट्टे क्या हो जाएगा? 100, और ये बराबर किसके कर दीजिए? 2025 के। सॉल्व करना शुरू करो, इसको सॉल्व करना शुरू करो। 0 0 0 0 देखो कट जाएगा। बताओ 5 चौका 20, 5 पचे 25, 45 का 9 गुना हो जाएगा। तो क्या हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% आ जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 9% आ जाएगा। तो उत्तर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा बताओ? 9%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। क्लियर? लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए ये आपके लिए जरूरी होगा। तो अगर देखो ध्यान से, हमने ये कहा, एक नोट करके आप लोग को साइड में लिखना है, नोट करके साइड में लिखना है। हमने अभी अभी कहा कि प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? रेट इंटू टाइम के। रेट इंटू किसके होता है? टाइम के। तो 1 वर्ष अगर दिया हुआ रहेगा, अगर टाइम हमारे पास 1 वर्ष दिया रहे, तो आर बराबर क्या? प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर आर बराबर तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 1 वर्ष के, बात पे ध्यान देना, 1 वर्ष के साधारण ब्याज का, 1 वर्ष के साधारण ब्याज का मूलधन के आधार पर, मूलधन के 1 वर्ष का के साधारण ब्याज का मूलधन के आधार पर, किसके आधार पर? मूलधन के आधार पर, आधार पर प्रतिशत निकालने पर, प्रतिशत निकालने पर, प्रतिशत निकालने पर दर आती है। क्या आती है बताओ? दर आती है। क्या आती है? दर आती है। हमने कहा कि 1 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का मूलधन के आधार पे अगर प्रतिशत निकाल लोगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे परसेंट पर एनम, 1 वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। थोड़ा उल्टा बोलते हैं, 1 वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो बोलते हैं, 100 रुपया पर मिलने वाला 1 वर्ष के ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपया पर 1 वर्ष के ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 1 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का अगर प्रतिशत निकाल लोगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने, हमारे कहने का यह मतलब है कि अगर 5 वर्ष में 2025 आ रहा है तो बताओ 1 वर्ष में क्या आएगा? तो बोलोगे 5 चौका 20 और 5 पचे 25, क्या 405 आएगा क्या? अब ये जो 1 वर्ष का ब्याज आया है, ये जो 1 वर्ष का ब्याज आया है, ये जो 1 वर्ष का ब्याज आया है, अगर इसी का प्रतिशत निकाल लो ना, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रतिशत निकालते कैसे हैं? तो जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर रखो, जिसके आधार पर निकालना हो उसको नीचे रखो, और गुना हम लोग किससे कर देते बताओ? 100 से।
गुना किससे कर देते हैं 100 से, तो 0 0 0 0 कट गया। 45 से आप ये देखोगे तो 9 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा या एक वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 9%। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके को भी आप बिल्कुल सही ढंग से एब्जॉर्ब कर पा रहे होंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो हम इस तरीका का इस्तेमाल करेंगे। क्या बढ़े आगे? दोनों ही तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या आया हुआ है, ध्यान से सुनना। एक साहूकार एक साहूकार है जो 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। हालांकि यदि वह एक वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में वह कितने ब्याज की धन उधार देता है? क्या कोई बता सकते हैं इसका उत्तर? क्या कोई बता सकते हैं इसका उत्तर? इस बार देखो क्या किया, देखो दिमाग वाला है साहूकार। साहूकार ने क्या किया? बुड़बक बनाया। बोला क्या कि हम तुमसे लेंगे 10% साधारण ब्याज। क्या लेंगे? 10% साधारण ब्याज। लेकिन 10% साधारण ब्याज कैसे होगा? अगर 100 रुपया वह साहूकार देगा तो 100 रुपया 1 वर्ष के बाद उसको 10 रुपया मिलेगा। 100 रुपया अगर साहूकार किसी को उधार देगा तो 1 वर्ष के बाद 10 रुपया देगा। अगर 1 वर्ष के 10% पर अगर देगा, 100 रुपया अगर 10% के दर से दिया तो 1 वर्ष के बाद इसको 10 रुपया मिलेगा साहूकार को। लेकिन ये साहूकार भाई साहब क्या किया? मतलब हम 100 रुपया देंगे तुमको, लेकिन 10% का रेट भी लेंगे, लेकिन हमको चाहिए अभी, 1 साल के बाद नहीं चाहिए, अभी का अभी चाहिए, अभी का अभी चाहिए। तो बताओ, ले तो गया ये 100 रुपया, ले कितना गया ये 100 रुपया, लेकिन असल में 10 रुपया ये जस्ट वापस कर दिया उसको। और जैसे ही वापस किया तो ले असल में यह कितना गया? बताओ। बोलोगे सर ले तो गया मात्र 90 रुपया। तो बताइए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? तो हम बोलेंगे क्या असल में वास्तविक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा ये 90 रुपया ही ले गया। 10 रुपया तो तभी ही उधारी दे दिया, तो 10 बटे लिखोगे 90 और गुना किससे कर दोगे? बताओ 100 से। असल में यही ना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, उत्तर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 11.1/9%। तो वास्तविक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? बताओ 11.1/9%, ऑप्शन नंबर बी, 11.1/9%। क्लियर? बढ़े आगे। छठे नंबर के क्वेश्चन पे आइए। छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ। एक धनराशि एक धनराशि ध्यान से सुनना, एक धनराशि स्कीम ए में साधारण ब्याज की दर पर टी वर्ष के लिए निवेशित की गई। टी वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि निवेशित धनराशि की दुगुनी थी। टी वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि निवेशित धनराशि की दुगुनी थी। स्कीम ए से कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि 5450 रुपया को 2T वर्षों के लिए निवेशित किया जाए? 2T वर्षों के लिए निवेशित किया जाए। क्लास के बाद टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा आपका। क्लास जस्ट खत्म होने दो, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। क्लास खत्म होने दो, आज का क्लास खत्म होने दो, अगले 5 से 7 मिनट में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन जो हमसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोग, इसका आंसर करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला ए स्कीम ए में, स्कीम ए है ये, यह एक स्कीम ए है। इसमें होता क्या है कि टी वर्ष के लिए निवेशित की गई धनराशि, टी वर्ष के लिए निवेश किया क्या, टी वर्ष के पश्चात प्राप्त धनराशि निवेशित धनराशि की दुगुनी थी। कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल अगर ए था, ये स्कीम ए है, तो हमारे पास जो मिश्रधन आ गया है वो आ गया है 2। यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम यहां से कह सकते हैं कि 1 से 2 हो गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना बढ़ गया? बताओ, बोलोगे 1 बढ़ गया। और अभी अभी हमने बताया था कि टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। किसके होता है? रेट इनटू टाइम के।
तो हमने ये कहा कि सिंपल इंटरेस्ट अगर एक में एक बढ़ा है तो ये बताइए कि टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या 100% बढ़ गया क्या? अरे एक में अगर एक बढ़ेगा तो टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? बोलोगे 100% बढ़ जाएगा। कितना परसेंट बढ़ जाएगा बताओ? 100% बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनना, बोला टी वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि निवेशित धनराशि की दुगुनी थी। स्कीम ए से कितने धनराशि प्राप्त होगी यदि 5450 रुपया को 2T वर्षों के लिए निवेश किया गया? कितने वर्षों के लिए निवेश किया? 2T वर्षों के लिए। तो मेरे कहने का यह मतलब है, देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमने कहा क्या कि अगर 2T वर्ष के लिए निवेश किया, हम आप इसको पूरा का पूरा इसको नहीं भी लिखेंगे तो हमने ये कहा कि अगर अगर एक टी वर्ष में, अगर एक टी वर्ष में इसका सिंपल इंटरेस्ट एक बढ़ा, अगर एक टी वर्ष में इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा है वो हमारे पास कितना बढ़ा है बताओ? इसका सिंपल इंटरेस्ट आया कितना? तो बोलोगे सर ये तो एक आया। क्या आया? एक आया। और एक आया है टी वर्ष में। कितने वर्ष में? टी वर्ष में। अगर टाइम हमारे पास दुगुना हो जाए, टाइम हमारे पास क्या हो जाए? दुगुना हो जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट भी दुगुना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? और सिंपल इंटरेस्ट 2T वर्ष में क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो बोलोगे सर साधारण ब्याज तो दुगुना हो जाएगा। और जब साधारण ब्याज दुगुना हो जाएगा तो हम यहां से बोलेंगे अगर प्रिंसिपल एक था और साधारण ब्याज दुगुना हो गया तो जो मिश्रधन होगा, अगर दुगुना हो गया है साधारण ब्याज अगर दुगुना हो गया है, 1 से 2 बढ़ गया, तो अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा। तो अब यहां से क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि अगर 5450 रुपया की राशि है 2T वर्ष के लिए निवेशित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी? तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया हुआ है? 5450। अगर ये 5450 है तो अमाउंट होने के लिए क्या इसको 3 गुना होना पड़ेगा क्या? तो 3 को गुना किससे कर दोगे? डायरेक्ट 5450 से। बाकी एकदम आसान हो गया। 54 तिया ये हो जाएगा 162 और 150, 162 150, 162 163 50 हो जाएगा। उत्तर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 16350। ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? जल्दी बताओ, क्या ये बात क्लियर हुआ? एक टी वर्ष में अगर एक बढ़ रहा है तो 2T वर्ष में कितना बढ़ेगा? दुगुना बढ़ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और जैसे ही 2T वर्ष में दुगुना हो गया है सिंपल इंटरेस्ट तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल अगर 1 रुपया था तो 2 रुपया उसमें जुट करके 3 रुपया हो जाएगा, यानी मूलधन से मिश्रधन तिगुना हो जाएगा। मूलधन 5450 है तो 5450 को हम तिगुना कर देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ये दिख रहा है, क्वेश्चन देना। दीपू एक निश्चित धनराशि पर 2880 रुपया का ब्याज अर्जित करता है जब वह धनराशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। सुशील एक निश्चित धनराशि पर 4000 रुपया का ब्याज प्राप्त करता है जब वह धनराशि 8% प्रति वर्ष के दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। दीपू द्वारा निवेशित धनराशि सुशील द्वारा निवेशित धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है? सुशील द्वारा धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है? फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार उसको रिफ्रेश कर लो भाई, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये बिल्कुल 1080p पे चलेगा ये क्लास। चलो क्लास को शुरू से देखोगे 100% समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एकदम आसान है। दीपू ने एक निश्चित धनराशि पर 2880 का ब्याज अर्जित करता है। कितना का ब्याज अर्जित करता है? 2880 का। तो कोई प्रिंसिपल था, इससे यह सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है इसको 2880 का। देखो एकदम धीरे धीरे से समझाते हैं सभी को समझ में आने के लिए, एकदम धीरे धीरे से समझाते हैं समझ में आने के लिए। 2880 का ब्याज अर्जित कर पाया, ठीक है। किस प्रतिशत के दर से? तो बोला है 8% के दर से, 8% के दर से 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। फिर कहा जा रहा सुशील एक निश्चित धनराशि पर, यह कोई दूसरा धनराशि है, एक निश्चित धनराशि पर 4000 का ब्याज निवेश कर पाता है, 4000 रुपया का ब्याज प्राप्त कर पाता है। कितना रुपया का ब्याज प्राप्त कर पाता है? 4000 का ब्याज प्राप्त करता है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है,
टाइम हमारे पास क्या दे दिया है, 5 वर्ष। कितना वर्ष दे दिया है, 5 वर्ष। तो दीपू द्वारा निवेशित धनराशि सुशील द्वारा निवेशित धनराशि से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो निकाल ले क्या। एकदम धीरे धीरे से समझा रहे दोस्त, एकदम धीरे धीरे से समझा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आपको समझ में ना आए। हमने कहा ये जो है ये प्रिंसिपल हमने कहा कि दीपू के द्वारा लगाया गया, लो पीडी लगा देते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल लगाया जा रहा है किसके द्वारा, सुशील के द्वारा, पीएस लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, कि इस प्रिंसिपल पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष में 2880 का ब्याज आता है। सुशील के प्रिंसिपल पर 8% के दर से 5 वर्ष में 4000 का ब्याज आता है। क्वेश्चन पूछ दिया है कि इस दोनों का जो प्रिंसिपल आ रहा है, इस दोनों का जो प्रिंसिपल आ रहा है उसके बीच का क्या रिलेशन है। क्वेश्चन बोला दीपू द्वारा निवेशित धनराशि सुशील द्वारा निवेशित धनराशि से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। हम यहां पर क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अभी अभी हमने ये समझाया कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट के। बोलो होता है क्या। इस दोनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, हम लोग भाग लगा देंगे। भाग लगाने से फायदा क्या होगा, एक दूसरे को हमने यहां पर क्या किया है, डिवाइड कर दिया। एक दूसरे को हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया। एक दूसरे को डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ कि ये R%, ये R% कट गया। तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल किसका, दीपू का, बटे प्रिंसिपल किसका, सुशील का। प्रिंसिपल दीपू का गुना 3, प्रिंसिपल सुशील का गुना 5, और ये बराबर किसके आ चुका है, तो बोलोगे 2880 बटे 4000। थोड़ा काट पीट मचाओ यहां पर, तो 0 से 0 ये आपका कट जाएगा। 3 से ये 3 में 27, 3 छाके 18, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, 80 आ जाएगा। हम बोलेंगे 16 छाके 96 और 16 पंचे क्या आ गया, 80। तो आप यहां पर बोलोगे कि प्रिंसिपल जो दीपू का आया है, प्रिंसिपल जो दीपू का आया है वो आया है 6, और प्रिंसिपल जो सुशील का आया है वो आया है 5। क्या आया है, 5। तो प्रिंसिपल जो दीपू का आया है वो आया है 6, और प्रिंसिपल जो सुशील का आया है वो आया है 5। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, निवेशित दीपू द्वारा निवेशित धनराशि सुशील से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो 5 से 6 कितना अधिक होगा, तो बोलोगे सर 1 अधिक होगा 5 में। 1 अधिक अगर 5 में हो रहा है और गुना कर दोगे 100 से, तो हमारा उत्तर भी आ चुका होगा। उत्तर आएगा 20%। क्या आएगा उत्तर बताओ, 20%। उत्तर आएगा 20%, 20%, ऑप्शन नंबर डी। क्या क्लियर हुआ क्या। क्या क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने क्या किया, एक दूसरे से इसको डिवाइड कर दिया। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुना दर गुना समय, ये आया सिंपल इंटरेस्ट के। मूलधन गुना दर गुना समय, ये आया सिंपल इंटरेस्ट के। हमने जैसे ही एक दूसरे से इसको डिवाइड किया तो रेट रेट कट गया। प्रिंसिपल दीपू का गुना 3, प्रिंसिपल सुशील का गुना 5 बराबर 2880 बटे 4000। काटपीट मचाने पे पता चला कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल दीपू का है वो है 6, प्रिंसिपल सुशील का है वो है 5। 5 से 6 कितना अधिक है, बोलोगे 1 अधिक है, 5 में गुना कर देंगे 100 से, उत्तर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। कोई बात नहीं है, 6:5 भी हो गया ना, तो जिससे तुलना करो, देखो इससे तुलना 6:5 भी हो गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुलना तो सुशील से होना है ना, क्योंकि बोला दीपू द्वारा निवेशित धनराशि कितना अधिक है, किससे, सुशील से। तो सुशील से अधिक है, 5/6 लिखो, 6/5 लिखो, उससे नहीं फायदा, कोई दिक्कत है। जिससे अधिक है उससे तुलना करते हैं, 5 से 1 अधिक है, बटे 5 गुना करते हैं 100। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोनू यादव, आके हमसे मिलना एक बार, ठीक है, आके एक बार हमसे मिलना। बढ़े आगे, 8वें नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए सभी लोग ध्यान से। अरविंद ने क्या किया है, अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। उसे 3144 रुपया की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश किया था। मूलधन निकालना है। क्या निकालना है बताओ, मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है।
यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर ध्यान से सुनो सब लोग। 1 जनवरी 2012 को, 2012 लीप ईयर है कि नहीं है बताओ? बोलोगे हाँ सर लीप ईयर है। यहां पर ध्यान से सुनना, 1 जनवरी को लिया ये, 1 जनवरी को लिया ये ब्याज, तो जिस दिन यह ब्याज लेता है, जिस दिन यह ब्याज लेता है, जिस दिन यह ब्याज लेता है, ब्याज लगना उसी दिन से शुरू हो जाएगा, ब्याज लगना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। या जिस दिन वह ब्याज लेता है, अगर उस दिन को छोड़ दोगे तो जिस दिन यह लौटाएगा ना, उस दिन तक का ब्याज लगेगा, जिस दिन वह लौटाएगा पैसा उस दिन तक का ब्याज लगेगा। तो 1 जनवरी से लेकर के पूरा का पूरा जनवरी पे फोकस करो, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, कितना जनवरी तक? 31 जनवरी तक। 1 जनवरी से लेकर के हमने कहा कि जनवरी में 1 जनवरी को लिया था और 31 दिन तक के लिए लिया, कितना दिन तक के लिए लिया? 1 जनवरी को लिया, तो मान के चलो कि चलो 30 दिन तक का ब्याज लगा, ठीक है। जनवरी के बाद आ जाओ फरवरी, फरवरी में चूंकि ये लीप ईयर है, 2012 एक लीप ईयर है, तो 2012 एक लीप ईयर है, तो फरवरी में होगा 29 दिन। बोलेंगे सर फरवरी में तो 29 दिन हो गया, मार्च में हो जाएगा हमारा 31 दिन, मार्च में हमारा ये क्या हो जाएगा बताओ? 31 दिन। मार्च के बाद आ जाओ अप्रैल, अप्रैल में हमारा क्या हो जाएगा बताओ? 30 दिन। अप्रैल के बाद आ जाओ मई, मई में हमारा क्या हो जाएगा? फिर से 31 दिन। मई के बाद आ जाओ जून, जून में हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 30 दिन, कितना दिन आ जाएगा? 30 दिन। जुलाई में फिर से आ जाओ, क्या जुलाई में 31 दिन होगा क्या? बोलोगे हाँ सर। और 7 अगस्त तक दिया है ये, कितना अगस्त तक? 7 अगस्त तक। तो 7 दिन तक इसको ब्याज लगेगा, कितना दिन तक ब्याज लगेगा? 7 दिन तक। सारे दिन को जोड़ दो, देखो 30 30 हम लोग डायरेक्ट जोड़ते हैं 30 को, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 30 है तो 210 दिन, 210 दिन के अलावा, 210 दिन के अलावा ये देखो इसका एक दे दोगे इधर, 210 के अलावा 7 2 9, क्या ये 219 दिन आ गया क्या बताओ? अगर 219 दिन आ गया तो हमने क्लास के शुरुआत में ही आपको बताया कि 219 दिन का जो मतलब होगा वो असल में 3/5 वर्ष होगा। क्या होगा बताओ? 3/5 वर्ष। अभी अभी हमने आपको याद करवाया है कि 73 दिन जो होता है वो आपका होता है 1/5 वर्ष। 73 दिन 1/5 वर्ष, 73 का डबल करोगे 146 दिन, ये आपका आ जाएगा 2/5 वर्ष। 219 दिन जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 3/5 वर्ष, और 292 दिन जो आपका आ जाएगा वो आएगा 4/5 वर्ष। बोलो ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल टाइम आ गया है वो टोटल टाइम आ गया है 3/5 वर्ष। अब जैसे ही टोटल टाइम आ गया है 3/5 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है? 8%। और साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई उसे 4144 रुपया की धनराशि बैंक से प्राप्त हुई। बैंक से जो प्राप्त हुआ है 3144 रुपया प्राप्त जो बैंक से हुआ है, तो वो साधारण ब्याज नहीं है, उसमें मूलधन भी है और साधारण ब्याज भी है। तो जब मूलधन और साधारण ब्याज दोनों होगा तो 3144 रुपया असल में हमारे पास मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? मिश्र धन। तो हम यहां से बोलेंगे टाइम हमारे पास आया है 3/5 वर्ष। टाइम हमारे पास क्या है बताओ? 3/5 वर्ष। तो हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आएगा? परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर, हमने 1000 दफा कहा कि रेट इंटू टाइम होगा। रेट हमारे पास क्या है? 8%। क्या है? 8%। और 8 को हम गुना किससे कर देंगे? 8 तिया 24 बट्टे क्या आ जाएगा? ये 5। 3/5 है ना, तो 24 बट्टे अगर 5 करोगे तो 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, 24/5 करोगे क्या 4.8% आएगा? क्या 24/5 का मतलब 4.8%। अब जो हमारे पास अमाउंट आएगा, हमेशा प्रिंसिपल 100% होता है। प्रिंसिपल हमेशा कितना प्रतिशत होता है? बोलोगे सर 100% होता है। अगर 100% में हम 4.8 को जोड़ दे तो क्या यह 104.8% होगा क्या? और यही 104.8% बराबर हो जाएगा किसके? 3144 के। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो 104.8% बराबर आ गया है 3144 के। आपसे जो पूछा जा रहा है 100% बराबर क्या होगा, यही तो आपको निकालना है। तो लिखोगे 3144
3144/104.8 और गुना हम किससे कर देंगे, इसको 100 से। अब यहां से हमें क्या करना है, उत्तर निकालना है। ये जीरो आ जाएगा, बोलो जीरो आ जाएगा क्या? तो यहां से आप सॉल्व करना शुरू करो, तो 8 से ये कट जाएगा, देखो 8 से कट जाएगा ऊपर नीचे, 8 से काटना शुरू करो तो 8 इकाई 8, 2 बच गया, 8 तिया 24, 8 इकाई 8, 131 आ गया। 8 से काटोगे 8 तिया 24, 8 तिया क्या आ जाएगा 24, ये हमारे पास बच गया 6 1 7 8 9 72 और 8 8 तिया 24, 393 आया। क्या ये 3 बार में कट जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर ये तो 3 बार में कट गया। और 3 को अगर 1000 से गुना कर देंगे तो जो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा, क्या यह 3000 आएगा क्या? तो उत्तर हमारा आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर? क्या ये बात आया समझ में? हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने टाइम निकाला। क्या टाइम निकला? 219 दिन। 219 दिन बराबर हो गया है 3/5 वर्ष के। और जैसे 3/5 वर्ष आया तो हमने आपको समझाया, बार बार समझाया, बार बार समझाया कि टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम के। रेट हमारे पास 8% है, 3/5 से गुना करोगे ये आ जाएगा 4.8%। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है बैंक द्वारा 3144 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, मिश्रधन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास 104.8% अगर 3144 के है तो मूलधन पूछ रहा है 100% बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। 1 जनवरी से लेते तब भी कोई बात नहीं था दोस्त, 1 जनवरी से लेने का जरूरत नहीं था। अगर 1 जनवरी से लेते तो अंतिम दिन का ब्याज नहीं लगता। और हमने आपको रिलेशन किसका किसका समझाया, 73 दिन, 146 दिन, 219 दिन, 292 दिन। तो क्वेश्चन कभी भी अराइज करता है तो अक्सर इसी से अराइज करता है। ठीक है। अगर एक दिन इधर उधर हो ना तब भी हम लोग इसी के आसपास। किसी को अगर 218 दिन आ जाए तो समझ लो कि हमें इधर उधर नहीं जाना, 219 पे पहुंचना है। किसी को 220 दिन भी आ जाए तब भी हमें इधर उधर नहीं पहुंचना है, किस पे पहुंचना है, 218 दिन पे पहुंचना है। मेरी बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, 9वें नंबर का क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है कि 36,000 रुपये मूलधन पर 9.5% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या अब तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा क्या, इसका आंसर बताओ। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जल्दी बताओ। तो बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। 5 जनवरी से शुरू हुआ 31 मई तक। हमने कहा कि 5 जनवरी से शुरू हुआ, 5 जनवरी से शुरू हुआ। 5 को अगर 31 में से घटा दोगे तो टाइम पहले निकालो। 5 को अगर 31 में से घटा दोगे, ध्यान से सुनना, 5 जनवरी से शुरू हुआ तो 5 तक तो इसको ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज लगेगा 6 से। तो 6 से ब्याज लगेगा तो 31 में से 5 को घटाओगे तो यह आएगा 26 दिन जनवरी में। फरवरी में कितना आ जाएगा इसका बताओ। तो फरवरी में ये तो लीप ईयर है नहीं, 28 दिन। मार्च में कितना आ जाएगा, तो मार्च में आएगा 31 दिन। मार्च के बाद आ जाओ अप्रैल में, अप्रैल में इसको कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर अप्रैल में आएगा इसको 30 दिन। 31 मई को यह ब्याज लौटा रहा है तो मई में इसको कितना लगेगा, पूरा 31 दिन का ब्याज लगेगा। तो कुल समय अगर देखोगे यहां पर ध्यान से तो 30 तिया 90, 90 में 30 को जोड़ दो, 90 में 30 30 को जोड़ दो तो ये कितना दिन का आ गया बताओ, 146 दिन। देखो 146 दिन ही आया क्या। और अभी अभी हमने आपको समझाया कि ये जो 146 दिन है क्या 2/5 वर्ष है क्या? बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ये 2/5 वर्ष है। 2/5 वर्ष है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 9.5% है। कितना परसेंट है, 9.5%। हम यहां से बोलेंगे, हमने बार बार समझाया, बार बार समझाया कि परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। किसके होता है, रेट इनटू टाइम के। रेट हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.5%, 9.5%। और टाइम हमारे पास क्या आया है, 2/5। 2 क्या आ गया बताओ, 5। तो हम यहां से क्या करेंगे, 9.5 का डबल करेंगे, 9 दूनी 18, 1 19, 19/5 आ जाएगा। 5 तिया 15, 5 अटे 40, क्या 3.8% आएगा क्या? अब 3.8% हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 2/5 वर्ष में। तो 36,000 का 3.8% निकाल लेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 36,000 का। 36,000 का किसका निकालेंगे बताओ, 36,000 का। तो 36,000 का निकाल लीजिए। 36,000 का कैसे निकालेंगे बताओ। तो 36,000 का देखो 000 कट जाएगा परसेंटेज से। तो 38 को गुना किससे करना पड़ेगा बताओ, 36 से गुना करना पड़ेगा। 8 छाके 48 यूनिट डिजिट हमारा आएगा 8। 37 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा दोगे तब भी उत्तर आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया उत्तर जल्दी बताओ। 13,1368 उत्तर आ गया है 1368। बोलो क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। चलिए एक और क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं हम लोग फिर। डेविड कुमार, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्त, सीखने पे ध्यान दो, ठीक है। उल जलूल हरकत पे ध्यान नहीं देना, पढ़ने पे ध्यान देना दोस्त। एक बार जब सीख जाओगे ना विनम्रता के साथ, तो फिर वही तुम्हारा जिंदगी भर काम आएगा। बात आ रहा समझ में। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने बार बार समझाया कि प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है रेट इनटू टाइम के। रेट को किससे गुना करोगे, टाइम से। प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम की। साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है। अगर मूलधन का 9/25 है तो 9/25 यहां पर लिखो साधारण ब्याज, लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो साधारण ब्याज 9/25 है, हमने इसका प्रतिशत निकाल दिया, 9/25 को किससे गुना किया, 100 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना ही है, बोलो। और टाइम हमारे पास क्या दिया हुआ बताओ, 6 वर्ष दिया हुआ। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, कितना आसानी से निकल जाएगा। देखो 5 25 चौका 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 6 से काट दोगे, 36 को 6 से काट दोगे तो उत्तर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6%। आंसर आ गया है ई। आंसर क्या आ गया बताओ, ई। क्लियर। क्या सभी बच्चे समझ पाया हो क्या, जल्दी से बताओ। चलिए तो आज के सेशन का करते हैं हम लोग यहीं पर अंत। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट की हमने शुरुआत कर दी है, कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा, फिर हमने क्वेश्चन देखा। जहां जहां जिस क्वेश्चन में हमें लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है, हम सारे कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बाद में भी जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, एक बार फिर से 7 बजे से, शाम में 7 बजे से। ओके बाय। एक चीज मैं आपको और यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज मैं आपको यहां पर और समझा रहा हूं कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए ध्यान से सुनिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस का, किसका, साइंस का, साइंस का एक महा मैराथन क्लास लेकर के हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर एसके झा के द्वारा, एसके झा जो साइंस में बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं, आप सबको भी पता पूरे इंडिया में, उनसे बेहतरीन साइंस तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता है मेरे जिंदगी में, मैंने जितना देखा है। जनरल कंपटीशन की मैं बात करता हूं, तो साइंस का महा मैराथन क्लास लेकर के सर आ रहे हैं, 2000 प्लस फैक्ट लेकर के, 2000 से भी ज्यादा फैक्ट लेकर के सर आ रहे हैं। एनसीईआरटी, ये जो आपका क्लास होगा वो होगा एनसीईआरटी, ठीक है, एंड एससीईआरटी पर बेस्ड। और ये आपका क्लास जो चलेगा वो कब कब चलेगा, तो 2 मार्च 2024 और 3 मार्च 2024 को ये आपका 2 दिन चलेगा क्लास। और ये जो दोनों दिन आपका क्लास है वो रात में चलेगा 9:10 PM पर, 9:10 PM पर 2000 से भी ज्यादा फैक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, जिंदगी में साइंस से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपके पास नहीं बच जाएगा। चलिए ओके बाय, कल मिलते फिर हम लोग, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।